हाँ, हम उसका उसी भाव फल, में जाना चाहते हैं। हाँ, उसका फल ये होगा कि जब वो तन्मयता पूर्वक राधा नाम जपेंगे तो उनको ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाएगी, जो विघ्न हो रहे हैं वो शांत हो जाएंगे और उनको गुरुदेव के मंत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उस निष्ठा पूर्वक उसे जपते रहे, आगे का जो कार्य है वो खुद नाम कर देगा। पर वर्तमान में महाराज जी बहुत प्रतिकूलताएं ऐसा उनके भाव से लगता है कि आ हाँ, रही हैं। पर राधा राधा जपने में क्या है? अब मान लो घर में ऐसी प्रतिकूलता है, वो बहू है, अब परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कंठी मत बांधे, तिलक ना लगावे, केवल राधा राधा करते अंदर ही अंदर, और कभी कभी एकांत में प्रभु से रो दे कि हमारी व्यवस्था को आप देख रहे हैं, क्या कभी मुझे ऐसा जीवन मिलेगा? तो वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है, परिस्थिति को सुधार देंगे, उनको देर नहीं लगेगी और निश्चित गुरुमंत्र की प्राप्ति होगी। और चाहे वो अंतिम समय ही क्यों ना हो, जरूरी थोड़ी कि हम संतों के पास जाके ही गुरु मंत्र लिया जाए। कभी कभी ऐसे एकांतिक भक्तों के यहाँ स्वप्न में जाकर के उपदेश दे दिया जाता है, उनको मंत्र दे दिया जाता है, तुम्हारी परिस्थिति ऐसी, तुम अंतिम समय तक उसे कल्याण के मार्ग में प्रशस्त ही कर देंगे। अगर निष्ठा है, भावना है, तो बाहरी व्यवहार में गुरु मंत्र ले या ना ले उसका काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, संशय करने की जरूरत नहीं। पर इसमें निष्ठा की जरूरत है। एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरित्र में आया कि एक नव किशोरी लड़के भाई जी के उपदेश पढ़कर उनको गुरु मान करके और छवि उनकी मिली, तो वो विराजमान एकांत बंद कमरे में साधना करती। बहुत वर्ष हो गए थे, सब लोग आश्चर्यचकित थे, मोहल्ले के भी परिवार के भी, किसी से संभाषण नहीं, किसी से मिलना नहीं, बस रात दिन भगवान नाम जप करना, भाई जी को गुरु मानना। एक दिन भाई जी अचानक उनके दरवाजे पे पहुंचे और खटखटाया दरवाजा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी एकांत निष्ठा देख करके। जब दरवाजा, तो एक जैसे कोई यंत्रवत दौड़कर दरवाजा खोला, जो ही खोला तो जिनकी छवि विराजमान थी वही सामने खड़े थे। और उसकी क्या दशा हुई होगी उस भावुक भक्त की। भाई जी के चरणों की वंदना करके बैठाला, पूजन किया और कहा, मैं समझ गई प्रभु, आप हमारे करुणा निधान श्री कृष्ण ही। एक ही आशा थी जीवन में कि एक बार जिनको गुरु माना है वो हमारे सामने उपस्थित हो, या मुझे पहुंचा दिया जाए या वो आ जाए। भाई जी फिर उन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित रहे तब तक इसका प्रकाश ना हो, और भाई जी से कहा कि अब हमारी आशा पूर्ण हो गई, अब कभी हमारी चर्चा ना हो और कभी आप कृपा करके पधारे ना। समझ रहे? कृपा करके पधारे, आप पधारेंगे, आपके साथ सैकड़ों लोग होते हैं और वो जान जाएंगे, हम चाहते कि हमारी आराधना गुप्त रहे, और हमारी आराधना आज सिद्ध हो गई। अब हमें जीवन में कभी किसी से कोई प्रश्न या किसी की आवश्यकता नहीं, बस आपका कृपा। भाई जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति, कोई हमें जाने ना, आ पाओगे तो बाबा साथ आएंगे, बाबा राधा बाबा, हजारों लोग साथ होंगे, जान जाएंगे कि इतनी निष्ठावान या और चार भगत नहीं, कोई नहीं, ये स्थिति। तो हम अगर गुरुनिष्ठ हो जाए, देखो नाम जब शुरुआत तो किसी न किसी महापुरुष के वचनों से ही होती है। ऐसा नहीं कि कोई अपने आप जपने शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी संत के वाक्य जब कान में पड़ते हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव लोको वेदनान, हम उसी संत को गुरु मान लेते हैं। राधा राधा मान लिया, राधा 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 रटना शुरू। अब आगे का जो कार्य वो राधा नाम करवा देगा, गुरु व्यक्त अव्यक्त रूप में आकर दीक्षा दे देंगे, उसका काम बन जाएगा। नाम को पकड़ ले। अगर आप राम नाम जप रहे हो तो राम नाम के उपदेशक लाखों सिद्ध हुए हैं, लाखों सिद्ध, वो सब आपके गुरु हैं, वो सब आप पर कृपा करेंगे। आप जो नाम जप कर रहे हो लाखों उसके सिद्ध हो चुके हैं उस नाम के, तो हम वो नाम जप कर रहे हैं तो सब संतों की कृपा प्राप्त होती है, और जो आगे का कार्य है वो महापुरुष जन कर देते हैं, पक्का कर देते हैं। आप विश्वास रखो कि आपका अमंगल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि नाम जप शुरू हो गया है। अगर कहो गुरुमुख, तो कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो गुरु के मुख से ना निकला हो। विश्व के जितने नाम हैं सबकी आराधना करने वाले संत हैं। अगर आप ओम जप रहे हैं अधिकारानुसार, तो किसी न किसी महापुरुष के मुख से निकला होगा, तो आप मानो, जिस महापुरुष से सुना उसी को मानो, आगे बढ़ो, रास्ता चल जाएगा। कोई भी नाम ऐसा, अगर आप सत्संग सुने हैं तो उसी महापुरुष के मुख से निकला है, तो वो नाम आपको सच्चिदानंद से जोड़ देगा।
ये नाम में लग जाए, बस नाम में लग जाए, कोई संशय ना करे, ईमानदारी से लग जाए, तो नाम ऊपर चढ़ा देता है, पहुंचा देता है, उसे स्थितियों में पहुंचा देता है। वो स्थितियां आने के लिए, जैसे पूज्य राधा बाबा को भाई जी ने क्रम से, अब एक स्थिति थी जहां बाबा पहुंच ही नहीं पा रहे थे, तो भाई जी अपने भाव देश के वपु से अंतर में जा करके उनको श्री जी से मिलाना, राधा नाम का उपदेश करना, राधा राधा रटना, सब आगे का मार्ग हो गया। हमको चिंता नहीं करनी, हमको एक पकड़ लेना है, नाम पकड़ लेना और चलना है, तो आगे का मार्ग खुद प्रशस्त हो जाएगा। कैसे प्रशस्त होगा वो भगवान और भगवान के प्रेमी महापुरुष जन जानते हैं। अपने को गणित नहीं लगानी, अपने को केवल शुरू कर देना, राधा 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 राधा।